अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक चौधरी और आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इससे कबल हमने प्रेजेंट टेंस की 4 काइंड्स वन बाय वन डिस्कस की थी। तो आप कापी और पेंसिल पास रख लीजिएगा और साथ साथ नोट करते जाइएगा ताकि आपको सीखने में आसानी हो और अच्छी तरह आप सीख सकें। फ़ेल माजी क्या होता है? ये गुज़रे हुए ज़माने को हम फ़ेल माजी कहते हैं। तो इसकी सबसे पहली काइंड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल माजी मुतलक ऐसे कामों को ज़ाहिर करता है जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी वक्त हुए हों। तो उर्दू फ़िक़रात के आखिर में था, थी, थे, ता था, ते थे, ती थी, सक्का सक्की या अमूमन किया, आया, आए, गई वगैरह आता हो। गुज़रे हुए वाक़यात और कहानियाँ वगैरह भी ज़्यादातर इसी ज़माने में लिखी जाती हैं। ये ज़माना मदरजा ज़ैल कामों को ज़ाहिर करता है, वो काम जो ज़माना माजी में ख़त्म हो गए हों। उसके अलावा ज़माना माजी की आदत या चाल चलन के लिए पहले माजी मुतलक का इस्तेमाल करते हैं। तर्जमा करने का क्या तरीका है? ऐसे जुमले जिनके आखिर में था, थी, थे वगैरह आते हैं उनके लिए वाज और वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर एक फ़ाइल के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए तमाम टेंसेस जो हैं मसलन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन हर एक की 4-4 काइंड्स हैं और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बाकी किसी काइंड में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। तो मज़ीद देख लीजिए इसकी पहचान। दोबारा उर्दू के जुमलों के आखिर में छोटी ये, बड़ी ये, अलफ वगैरह आए तो ये जुमला क्या होगा? फ़ेल माजी का जुमला होगा। तर्जमा करने का तरीका, इस किस्म के फ़ेल का अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए हर किस्म की फ़ाइल के साथ फ़ेल की हमेशा दूसरी फॉर्म लगाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फ़ाइल ख्वाह वाहिद हो या जमा, माजी मुतलक मुस्बत जुमलों में तर्जमा करते वक्त फ़ेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। सिंपल सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे? तर्जमा करने की क्या तरतीब होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि आई टुक टी, आई क्या है यहाँ पे? आई क्या है? सब्जेक्ट है। टुक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और टी क्या होगा? ऑब्जेक्ट। मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर, आई सब्जेक्ट होगा, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह बकिया जुमले भी आप देख लीजिएगा। तर्जमा करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि जिन जुमलों के आखिर में था, थी, थे वगैरह हो, हम वाज और वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। हर एक फ़ाइल के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जिन जुमलों के आखिर में सक्का, सक्की, सक्के वगैरह हों तो हम कुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि कुड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मनफी जुमलों में यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि डिड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी होती है। और इसके बाद ऐसे जुमले यानी जिसमें कभी नहीं वगैरह के लिए हम क्या करेंगे? नेवर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाएंगे। सवालिया जुमलों यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड को क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो मज़ीद इसको देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। एक ऐसे काम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पास्ट में हुआ हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हम कर रहे हैं। ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो माजी में शुरू हुए हों और माजी में ही ख़त्म हुए हों, जैसा कि वो मुझे कल मिला था। ही मेट मी येस्टरडे। इस तरह बाकी एग्जांपल्स भी आप देख लीजिएगा। नफ़ी के फ़िक्रों का तर्जमा करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड को जुमले के शुरू में ले आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमेशा याद रखने के लिए ये रूल ज़बानी याद कर लीजिएगा। सिंपल सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होगा,
फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट फॉर्म इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमलों में डिड को हम जुमले के शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, और मनफी सवालिया जुमलों में हम क्या करेंगे, डिड उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी वाई, व्हेन वगैरह या हु वगैरह के लिए हम क्या करेंगे, ये हम जुमले के शुरू में ले आएंगे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल माजी जारी। फ़ेल माजी जारी ऐसे कामों को ज़ाहिर करता है जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी वक्त या किसी और काम के होते वक्त हो रहे थे। याद रखें, इस फ़ेल के फ़िक्रात उस वक्त तक सेंस के एतबार से मुकम्मल नहीं होते जब तक उनमें वक्त ना दिया जाए या किसी काम के साथ होने का ज़िक्र ना हो। तो चलें देखते हैं फ़ेल माजी जारी क्या है। फ़ेल माजी जारी के जुमलों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह लफ्ज़ आते हैं। इस जुमले के इस ज़माना के जुमलों में ऐसे काम का बयान होता है जो माजी में चल रहा था। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का क्या तरीका है, इसमें वाज और वर्ब का इस्तेमाल होता है, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ING का इजाफ़ा कर देते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, सिंगुलर के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल्स के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वाहिद फाइल के यानी सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे। मनफी जुमलों में वाज और वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। गौर से देख लीजिएगा, सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस या मुस्बत जुमलों के लिए आई, ही, शी, इट यानी सिंगुलर वाहिद फाइल जो होंगे इनके बाद हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब के साथ और जो यू है इसके साथ भी हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस बाकी सेम रहेंगे, सिर्फ वाज और वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, नॉट का इजाफ़ा कर देंगे। और सवालिया जुमलों के लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वर्ब इनको हम जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जुमले का बकिया हिस्सा यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। तो मनफी सवालिया जुमलों में हम क्या करेंगे, वाज और वर्ब को हम जुमले के शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जुमले का बकिया हिस्सा होगा। एक बार फिर देख लीजिए, मुस्बत जुमलों के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज और वर्ब, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे, बाकी जुमला पॉजिटिव सेंटेंस ही रहेगा, सिर्फ हम वाज और वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। सवालिया जुमलों का मैंने आपको बताया है, हेल्पिंग वर्ब जो हैं वाज और वर्ब वो जुमले के शुरू में आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर फॉर्म के लिए यानी येस और नो के लिए हम क्या करेंगे, जुमले के शुरू में ले आएंगे। तो पॉजिटिव यानी प्लस से मैंने ज़ाहिर किया है। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज और वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, वाज और वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम वाज और वर्ब को जुमले के शुरू में ले आएंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल्स देख लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले या सिंपल सेंटेंसेस आप इनको कह सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज और वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा कर देते हैं। आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले पहली फॉर्म है, इसके साथ ING का इजाफा कर दिया यानी फोर्थ फॉर्म बन गई। आई वाज प्लेइंग,
नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा आई वाज नॉट प्लेइंग या आई वाजंट प्लेइंग, यानी वाज के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल कर दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वाज को हम जुमले के शुरू में ले आए सब्जेक्ट से पहले, वाज आई प्लेइंग। इस तरह बाकी सेंटेंसेस भी आप देख लीजिएगा, यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, ही वाज नॉट प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग, शी वाज नॉट प्लेइंग, वाज शी प्लेइंग, it was playing, it was not playing, was it playing, we were playing, we were not playing, were we playing। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो स्कूल जा रहा था, सब्जेक्ट ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा स्कूल। मैं उसे पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग हिम। तुम सो रहे थे, यू आर स्लीपिंग। बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लीजिएगा। बच्चा नहीं सो रहा था, द चाइल्ड वाज नॉट स्लीपिंग। वाज के फ़ौरन बाद क्या किया हमने, नॉट का इस्तेमाल किया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वाज और वर्ब जुमले के शुरू में आ जाते हैं। वाज द सर्वेंट स्लीपिंग, सर्वेंट क्या होगा, सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हम क्या ले आए, हेल्पिंग वर्ब यानी वाज। तो इसको हमेशा याद रखने के लिए रूल्स याद रख लीजिएगा। सिंपल सेंटेंसेस में क्या होगा, फ़ेल माजी जारी के सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज और वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, ये नोट कर लीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में बाकी जुमला सेम रहेगा, सिर्फ वाज और वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे, वाज और वर्ब को जुमले के शुरू में ले आएंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी सवालिया जुमलों के लिए हम क्या करेंगे, वाज और वर्ब जुमले के शुरू में, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जुमला सेम रहेगा। डबल सवालिया जो जुमला होगा या जिनको दोहरे सवालिया जुमले कहते हैं, जैसे व्हेन वाज, व्हेन, व्हाट वाज, तो इस तरह व्हेन व्हाट वगैरह जुमले के शुरू में होंगे, उसके बाद वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर वो नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अच्छी तरह से समझ आई होगी। चलें अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे कामों को ज़ाहिर करता है जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी वक्त से पहले या किसी और काम के होने से पहले हो चुके थे। यानी इस फ़ेल के फ़िक्रात में अमूमन दो हिस्से होते हैं, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होते हैं। एक हिस्सा फ़ेल माजी बहीद में और दूसरा अमूमन फ़ेल माजी मुतलक में होता है। इसकी पहचान देख लीजिएगा, जुमले के आखिर में क्या होगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकी थी वगैरह आए तो इसको हम कहेंगे फ़ेल माजी मुकम्मल है। तर्जुमा करने के लिए फ़ेल माजी मुकम्मल में हर किस्म के फ़ाइल के बाद हैड का इस्तेमाल किया जाता है। और फ़ेल की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। सिंपल सेंटेंसेस देख लीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड का इस्तेमाल किया, फिर गान जो है गो वेंट गान, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। बारिश थम चुकी होगी, इट हैड स्टॉप्ड, यानी स्टॉप थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट यानी रेन। मनफी जुमलों के लिए क्या करेंगे, हैड के बाद फ़ौरन हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सवालिया जुमलों में क्या करेंगे, हैड को हम जुमले के शुरू में ले आएंगे यानी सब्जेक्ट से पहले। एक बार फिर देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस या मुस्बत जुमलों में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद जुमले का बकिया हिस्सा यानी ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सवालिया जुमलों में हैड को हम जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। और मनफी सवालिया जुमलों के लिए हम हैड ले आएंगे जुमले के शुरू में, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर जुमले का बकिया ऐसा होगा।
तो डबल सवालिया जो सेंटेंसेस होंगे उनमें हम क्या करेंगे, सवालिया ऐड से पहले हम व्हेन व्हाट वगैरह लगाएंगे। से की अंग्रेज़ी मुकर्रर वक्त के लिए सेंस और गैर मुकर्रर वक्त के लिए फार लगता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन का भी मैंने आपको बता दिया था। आप एक बार फिर देख लीजिए और साथ साथ नोट करते जाइएगा। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे वगैरह, उसके बाद हैड का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, बाकी फ़िक्रा सेम रहेगा जैसे सिंपल फॉर्म होती है, सिर्फ हैड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। सवालिया जुमलों में हम हैड को जुमले के शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले। तो इसकी ये एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। सिंपल सेंटेंसेस में क्या होगा, यू हैड गॉन टू मैरिटस फॉर अ बिजनेस मीटिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। जब इसको हम ये क्या कहते हैं सवालिया जुमला होगा तो हैड क्या होगा, जुमले के शुरू में आ जाएगा। दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की समझ आ गई होगी। यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में हैड के बाद हम फ़ौरन नॉट का इस्तेमाल करते हैं और सवालिया जुमलों में हम हैड को जुमले के शुरू में ले आते हैं। ये रूल्स आप ज़ुबानी याद रख लीजिएगा। अब इसकी फोर्थ काइंड यानी लास्ट काइंड हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे कामों को ज़ाहिर करता है जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी ख़ास वक्त से लेकर या वक्त के किसी ख़ास वक्फे के लिए होते रहे थे। तर्जमा करने का इसका क्या तरीका है? सिंपल सेंटेंसेस का सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड बीन होगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। इस टेंस के जुमले के आखिर में क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुए थे, हुई थी वगैरह अल्फाज आते हैं और काम करने का वक्त भी दिया होता है। इस ज़माना में ऐसे काम होते हैं जो ज़माना माजी में किसी मुकर्रर मुद्दत तक जारी रहे हों। ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में किसी काम का जारी रहने के बाद ख़त्म होना बताया गया हो। या ये सिंपल सेंटेंस देख लीजिएगा, वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमलों में वक्त दाखिल करने से ये टेंस हासिल नहीं, पास्ट कंटिन्यूस के जुमलों में वक्त दाखिल करने से ये टेंस हासिल होता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हासिल होता है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फार या सेंस लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हैड के फ़ौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं और सवालिया जुमलों में हम क्या करते हैं, हैड को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, पहले माजी मुकम्मल जारी यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। इस फेल में हर किस्म के फ़ाइल के बाद हैड बीन यानी कोई भी फ़ाइल होगा उसके बाद हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। फिर फेल की फोर्थ फॉर्म यानी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। सेंस और फार का इस्तेमाल किया जाता है। सवालिया और मनफी जुमले इस तरह बनाए जाते हैं, मसलन खालिद गुरूब आफ्ताब से मछलियाँ पकड़ रहा था। खालिद हैड बीन कैचिंग द फिश सिंस सन सेट। खालिद जो है सब्जेक्ट है, इसके बाद हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होंगे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैचिंग, कैच के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे, उसके बाद सेंस और फार का इस्तेमाल करेंगे, लास्ट पे ऑब्जेक्ट होगा। ये बाकी एग्जांपल्स भी आप देख लीजिएगा गौर से। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए सभी फ़ाइलों के साथ हैड बीन मैंने आपको बताया,
उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा कर देते हैं। बाकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर 2 आवर्स। अब टाइम मुकर्रर बता दिया है, फ़िक्स टाइम बता दिया है, तो इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। अगर फ़िक्स टाइम नहीं बताया होगा तो हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। वो सुबह से बातें कर रहे थे। अब सुबह का टाइम नहीं बताया कि सुबह किस टाइम से बात कर रहे थे, तो इसलिए सेंस का इस्तेमाल किया। दे हैड बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। साजिद 15 मिनट से नहीं पढ़ रहा था। साजिद हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 15 मिनट्स। अब 15 मिनट बता दिए, फ़िक्स टाइम बताया, तो इसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया। बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी आप एग्जांपल्स देख लीजिएगा। क्या लड़के दोपहर से खेल रहे थे। हैड द बॉय, सॉरी गलती से हैड लिखा हुआ है, हैड द बॉयज बीन प्लेइंग सिंस नून, यानी हैड जुमले के शुरू में ले आए हम, उसके बाद सब्जेक्ट बॉयज हो गया, फिर बीन लगाया और प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सेंस यानी नून का में फिक्स टाइम नहीं बताया कि 2 बजे से 3 से 4 से कब से ही खेल रहे हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे थे। वट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इनको हम 2 रसवालिया जुमले भी कहते हैं। इस तरह बाकी एग्जांपल्स भी आप देख लीजिएगा। तुम्हें पीर से बुखार आ रहा था। यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इस टेंस को हमेशा याद रखने के लिए ये रूल्स ज़ुबानी याद रख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड बीन होगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सेंस और फार का इस्तेमाल, उसके बाद टाइम यानी टाइम से मुराद सुबह, शाम, 2 बजे, 4 बजे। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में बाकी सेम रहेगा जैसे सिंपल सेंटेंसेस में है। सब्जेक्ट हैड बीन, सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी जुमला सेम रहेगा जैसे सिंपल सेंटेंस में। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले जुमलों में क्या होगा, हैड को हम जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, उसके साथ ING का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर और टाइम। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी वाली जुमलों के लिए क्या करेंगे, हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और लास्ट पे ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर और टाइम। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे, मसलन हु हैड वगैरह, इस तरह के जुमले में हु को जुमले के शुरू में ले आएंगे, फिर हैड होगा, फिर सब्जेक्ट, अगर ये मनफी है तो नॉट लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये बाकी एग्जांपल्स भी आप देख लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप गौर से पढ़ लीजिएगा। पास्ट टेंस की तमाम काइंड्स के जो रूल्स हैं ये लिख लीजिएगा और इन्हें गौर से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। आपको उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।